भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर जब आप सुनते हैं तो लगता होगा कोई विदेश की बातें हो रही है, लेकिन बता दें कि अपने देश का ही एक राज्य है जहां कई दिनों से हिंसा जारी है। रुक रुक कर अभी बीच में फिर हिंसा हुई जिसमें 3 लोग मारे गए। पिछले जब कुकी और मैतेई समाज के बीच ये तनाव हिंसा लगातार जारी रहा जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। और इस बीच जो है इस पर ग्राउंड रिपोर्ट करके हमारे साथ रोहिन कुमार आए हैं। वहाँ की हालात को समझने की हम कोशिश करेंगे। रोहिन से स्वतंत्र पत्रकार हैं और लेखक के रूप में भी जानते हैं। इनकी किताब लाल चौक जो फेमस हुई। रोहिन भाई, क्या स्थिति है? अगर मैं बात करूँ वहाँ की तो क्या कहना चाहेंगे? आदिल, क्योंकि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिहार में इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो मैं बताऊँ कि मणिपुर इसी देश का एक राज्य है, वो कहीं विदेश में नहीं है। अब हम आते आपके सवाल पे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। हिंसा कैसे आखिर शुरू हुई? मणिपुर में बेसिकली 2 मेजर कम्युनिटी है। एक है मैतेई जो बहुसंख्यक समाज है, और एक है कुकी जो कम्युनिटी। कुकी बेसिकली आदिवासी है और मैतेई जो है वो हिंदू धर्म के करीब माने जाते हैं। हालांकि वो सनामही एक हिंदू धर्म के अंदर का एक सेक्टर है जिसमें वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सनामही सेक्ट को मानते हैं, लेकिन वो मैतेई है। मैतेई मणिपुर के इम्फाल रीजन में रहते हैं और कुकी चूड़ाचांदपुर और कांगपोकी रीजन में रहते हैं। हिंसा की शुरुआत का जो कारण जो अब समझ में आता है वो ये है कि पहले मैतेई समुदाय के लोगों को मणिपुर हाई कोर्ट ने ये बोला कि वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में जा सकते हैं, जबकि ये बहुसंख्यक समाज है। इनको कुकी के हिसाब से अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो कुकियों का हक चला जाएगा। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को ये कहा कि ये आपके सब्जेक्ट एरिया में नहीं आता जिस फैसला आपने दिया है, और उसने होल्ड किया। ये सिर्फ फैसला पार्लियामेंट ले सकती है। इसके पहले क्या हुआ, कुकी समाज के लोगों को, कुकी समुदाय के लोगों को चूड़ाचांदपुर से हटाया जाना शुरू हुआ। सरकार ने ये कहा कि उन्होंने ये एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड बना दिया है और उस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड के लिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। कुकी समुदाय पे ये आरोप लगाया गया कि वो अफीम की खेती करते, ड्रग्स का कार्टेल चल रहा है, जिसकी वजह से म्यांमार बॉर्डर और भारत के बीच ड्रग का बहुत बड़ा कार्टेल शुरू है। कुकी लोगों का कहना है कि ड्रग्स का व्यापार कुछ कुकी गरीब कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो जो पूरा कार्टेल है उसमें मैतेई समाज के लोग, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस और बाहर के लोग सब शामिल है। तो इसके लिए सिर्फ कुकी समुदाय को क्यों भुगतना चाहिए? ये सारी चीजों का कॉकटेल मिलके 3 मई को ये हिंसा भड़की। हिंसा पहले किसकी तरफ से भड़की या नहीं भड़की, इसकी जानकारी अब पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि कैसे क्या रिटेलिएट हुआ। लेकिन आज फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3 महीने से ज़्यादा ये हिंसा जारी है। मुख्यमंत्री का अभी तक जो इस्तीफा, जो सबसे प्राइमरी डिमांड है, अगर पीस इस्टेब्लिश होना चाहिए वहाँ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए वीरेंद्र सिंह का, वो अभी तक नहीं हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग हो गई है, पीस कमेटीज बनाई जा चुकी हैं, G20 हो गया है, यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुका है, स्टिल अभी भी पीस रिजोल्यूशन अभी तक मणिपुर में नहीं हो पाया है। जब G20 की बैठक यहाँ चल रही थी कांगपोकी में, हिंसा जारी थी। स्टेट पुलिस की तरफ से 5000 से ज़्यादा बंदूकें, गोले, असले लूटे गए हैं, और एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है, और इन बंदूकों का इस्तेमाल वायलेंस में हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है नेशनल सिक्योरिटी की, जिसपे हम सबको चिंतित होना चाहिए। मणिपुर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से सटता है। म्यांमार में इस वक्त सैन्य शासन लगा है और म्यांमार की हालत बहुत खराब है। म्यांमार से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर मणिपुर आते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, पहले भी आते रहे हैं, और वो चले जाते हैं क्योंकि वो पोरस बॉर्डर सील नहीं किया गया। ड्रग्स का भी जो व्यापार कथित तौर पे हो रहा है वो भी इसी कार्टेल में हो रहा है। लेकिन अब जो डाउट है कि म्यांमार से बंदूक इस तरफ आया है और इस तरफ से लोग भी उधर जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आरोप ये है कि जो कुकी है वो विदेशी हैं, इलीगल इमिग्रेंट है। ये मैतेई समाज ने उन पर आरोप लगाया। कुकी ये कहते हैं कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, और क्योंकि वो पूरा ईस्ट का जो पूरा बेल्ट है वो, उसमें सब लोग
एक न दूसरे कम्युनिटी से मिलते जुलते हैं। वो क्योंकि वो ट्राइब का एरिया मिजोरम, मणिपुर और म्यांमार का जो पूरा वो एरिया है, ज्योग्राफिकली आप देखेंगे वो सब इकट्ठा एक जैसा है और उनका कल्चर बहुत सिमिलर है। इसलिए भी आप देखेंगे मिजोरम ने बहुत सपोर्ट किया कुकी कम्युनिटी को, और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कुकी समुदाय के फेवर में। मसला ये है कि आज के दिन में 3 महीने से ज़्यादा ये वॉयलेंस चल रही है। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? अभी तक हम जब डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ भी है, अभी भी कुछ भी नहीं है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट है लेकिन आर्मी को ऑर्डर्स नहीं है कि वो क्या करे। आर्मी खुद को डिफेंड कर रही है। जो सबसे चिंता की बात यह है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी बीच डिवीजन है। कुकी कम्युनिटीज़ के ऊपर यह आरोप है कि असम राइफल्स जो पारामिलिट्री फोर्सेज की सबसे इम्पोर्टेंट विंग है, जो हिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैतेई को ये लगता है कि असम राइफल्स कुकी मिलिटेंट्स का सपोर्ट करती है हिल्स पे, और कुकी कम्युनिटी को ये लगता है कि मणिपुर पुलिस के बीच जो मणिपुर कमांडो एक फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स अगेन जो स्टेट फोर्स है, वो उनका साथ देती है। पुलिस के अंदर का डिवीज़न ये है कि अगर मैं मैतेई हूँ तो मैं सिर्फ मैतेई लोगों की रक्षा करूँगा, अगर मैं कुकी हूँ तो मैं सिर्फ कुकी लोगों की रक्षा करूँगा। तो ये जो इथनिक डिवाइड और इतना डीप इथनिक डिवाइड हो गया है, जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, इसमें सरकार की फेलियर है और ये बहुत स्पष्ट है। और एक ही डिमांड है, अब दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से एक ही डिमांड है कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। उसके बाद लगता है उनके इस्तीफा के बाद सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, मात्र उनका इस्तीफा ही सॉल्यूशन का सॉल्यूशन एक चीज़ से तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों कम्युनिटीज़ की डिमांड है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है, तो जो डिमांड है उस पर तो बात होनी चाहिए। डिमांड तो ये भी है कि कुकी कम्युनिटी ये कह रही है कि हम मैत्री के साथ हम नहीं रह सकते, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। मतलब उनका जो गवर्नेंस का पूरा रूल होगा वो इम्फाल और मणिपुर से अलग होगा, वो अलग स्टेट तो विभाजन नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल होगा वो अलग करना चाहते हैं। डिमांड तो अब यहाँ तक चली गई। कुकी को इसलिए ये सब खमियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, ऐसा कह सकते हैं। कुकी इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि वो ट्राइबल्स है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है वो मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, और मणिपुर में जो मेजोरिटी है वो मैतेई है, और जो उनके असेंबली में भी लोग हैं उसमें कुकी बहुत कम है। तो कुकी हमेशा से माइनॉरिटी ही रहे हैं और उनका हक उसी हिसाब से है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मेजोरिटी कम्युनिटी हमारे पर इतना अत्याचार करेगी तो हम इनके साथ कैसे रह पाएंगे, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। क्योंकि जो चीज़ें हुई और जिसमें स्टेट जो है वो बहुत शामिल रहा है इन पूरे वायलेंस में, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। आप जब वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गए तो आपको क्या फेस करना पड़ा, फिर आपको क्या समझ में आया और अब क्या आप सोचते हैं? मसला ये है कि कोविड के दौरान हम लोगों ने लॉकडाउन फेस किया और हमें मालूम है कि क्या स्थितियाँ हो गई। अब 3 से 4 महीने होने को है, सब चीज़ बंद है, बिजनेस बंद है, काम नहीं है। ऑलरेडी मणिपुर बहुत दूर है, फार फ्लंग है दिल्ली से, और वहाँ पे डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं पहुँचा है, तो लोगों के पास काम नहीं है। 4 महीने से वायलेंस है। आज मणिपुर फूड क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। 1 लाख के आसपास लोग शेल्टर होम्स में हैं, रिलीफ कैंप्स में हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। पूरी सोसाइटी ट्रॉमा में है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज किए बिना कोई पीस रेजोल्यूशन इस वक्त नहीं हो सकता। जब मैं ग्राउंड पे था चीज़ें बहुत दयनीय थी, फायरिंग तब भी छिटपुट हो रही थी, 1-2 जगह हम लोग भी फंसे। लेकिन मामला ये है कि दोनों कम्युनिटी से मिलने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट था कि लोगों का स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है। दे हैव लॉस्ट ऑल फेथ इन द स्टेट गवर्नमेंट, और वो चाहते हैं कि सेंटर रूल कर ले, गवर्नर रूल लग जाए, सेंटर सीधा रूल कर ले, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर जाए, ये सरकार चली जाए एटलीस्ट, क्योंकि इसकी वजह से ही सारा प्रॉब्लम है। बिकॉज और एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि होम मिनिस्टर भी 3 दिन 4 दिन मणिपुर में रहे। जो मेंबर ऑफ स्टेट होते हैं होम मिनिस्टर के, MOS नित्यानंद राय, वो भी वहाँ पे रहे। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। हम सब लोगों ने देखा कि कितनी हॉरिफिक वीडियो वहाँ से आई है, एक महिला को नेकेड स्ट्रिप करके, उसका रेप करके, उसकी फैमिली को मार देना। और ऐसी सिर्फ एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद ऐसा लगा कि नेशन का कॉन्शियसनेस जागा, लेकिन ऐसी कई वीडियोज और ऐसे कई मामले हैं वहाँ पे। तो एक ऐसे कम्युनिटी को आप कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि अब तक ये डीप रूटेड रिवेंजफुल
मामला बन गया है। तो इस केस में बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ यही बहुत सारे जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पे गए वो कह रहे हैं, और एज जर्नलिस्ट जो दिल्ली बेस्ड रहे हैं और जो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते, हमारे साथ ये है कि हम सेंसिटिविटी भी लैक करते हैं कई बार, क्योंकि हमें वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। लेकिन 3-4 महीने लगातार फॉलो करने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अगर दोनों कम्युनिटीज़ एक ही डिमांड कर रही है तो वो डिमांड फुलफिल की जा सकती है, उसको चेक किया जा सकता है कि क्या ये पूरा करके हम पीस रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। शुक्रिया रोहिन बात करने के लिए। तो ये रोहिन कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि दोनों कम्युनिटी की जो मांगे हैं अगर उनको सरकार फुलफिल करती है तो कुछ हालात सुधर सकते हैं। कैमरा पर्सन फैजिक साथ आदित्य की कुछ इंडिया बिहार।